हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन चतुर्वेदी एंड यू वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल CHC एजुकेशन बाय चेतन सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका परमाणु संरचना जो टॉपिक है, ये टॉपिक केमिस्ट्री का है। बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आपको 11th क्लास केमिस्ट्री में दे रखा है। 11th क्लास की जो केमिस्ट्री उसमें सेकंड चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। उससे पहले आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो वाला, तो उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर आता है। और आप 9th क्लास में आप इसके 2 चैप्टर पढ़ के आए हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो कुल मिला के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम इसको डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में पार्ट 1 होगा अपने पास, और इस लेक्चर में हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और बाइलिंगुअल अपन पढ़ेंगे इन दोनों चीज़ों को, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी अपन इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो अपन का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी, तो अपना टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक बार अपन पेन ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं, अपना टॉपिक का नाम है, टॉपिक नेम है अपने पास में परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपके पास में ये वाला टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, एटम को सबसे पहले पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम से पहले आप एक छोटी सी फ्लैशबैक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ जनरली क्या होता है कि जो जिसका खुद का द्रव्यमान हो या स्वतंत्र अस्तित्व हो या कुछ ना कुछ आयतन रखता हो, उसे अपन पदार्थ कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं परमाणु। क्या लिखते हैं भैया? तो अपन यहाँ से परमाणु लिखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं कुछ देर के लिए जी। हाँ जी, तो पहला मैंने लिखा यहाँ पर परमाणु, और परमाणु को क्या कहते हैं? तो परमाणु को एटम कहा जाता है, ठीक है। और एटम एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो एटोमिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो एटोमिया से मिलकर बना है। और इसका अर्थ होता है, वैसे बुक्स में ये एटोज्म भी दे रखा है, तो इसका यहाँ पर अर्थ होता है अविभाज्य, अविभाज्य। कुल मिला के जिसको आगे, जिसको या जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सके, आगे नहीं तोड़ा जा सके, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। तो ये एटम को अंग्रेजी भाषा में, परमाणु को अंग्रेजी भाषा में एटम कहते हैं। और एटम एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड एटोमिया से मिलकर बना होता है, जिसको अपन लिखते हैं कि जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सके। तो एटम के रिगार्डिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, उनको अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपने देश के बारे में बात करते हैं। तो हमारे एक महान फिलोसफर हुआ करते थे जिनका नाम है महर्षि कनाद। क्या नाम है? तो उनका नाम है महर्षि कनाद। और महर्षि कनाद ने एक सिद्धांत दिया था, कनाद या कनाड है ये, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम है कनादवाद सिद्धांत। कनादवाद सिद्धांत क्या है? तो कनादवाद सिद्धांत है, ठीक है। अब ये अपने पास में सिद्धांत है। तो महर्षि कनाद ने ये कहा था कि प्रकृति का वह छोटा कण जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये कनाद ने बोली, लेकिन ये भी प्रॉपर सफिशिएंट नहीं थी। आगे अपन देखते हैं कि कौन इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। तो कनाद ने बोला कि प्रकृति का, यानी नेचर का, प्रकृति का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सके या आगे नहीं तोड़ा जा सके, विभाजित नहीं किया जा सके। आई होप यहाँ तक। अब कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे अभी बेसिक चल रहा है या क्या पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए पहले उसका बेस उठाना पड़ता है, पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है। उसके बाद में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक ही डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में अपन इसकी जो आपको आइसोबार है, आइसोटोन है, समस्थानिक वगैरह, यानी धीरे धीरे जो 11th क्लास का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपको डीपली वो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन देखते हैं पहले एटम के बारे में। तो ये कनाद का सिद्धांत था। अब कनाद का जो सिद्धांत है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और नहीं माने गए चीज़ों को। तो आगे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? तो नाम था उनका जॉन डाल्टन, और ये आए थे 1808 में।
1808 में इन्होंने डेफिनेशन सेम दी, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया इस डेफिनेशन के अंदर, और डेफिनेशन में ये एक शब्द जोड़ दिया कि जिसे हम आगे तो विभाजित नहीं कर सकते, परंतु रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, केमिकली एक्टिव, रासायनिक सक्रिय होता है, यानी केमिकली एक्टिव होता है। बहुत ही इजी में वे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। ये केमिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन ने बोला और जॉन डाल्टन की बातों को आगे माना गया, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि परमाणु का और क्या क्या इसके बारे में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे मेरे पास में कोई मटेरियल है, अब जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये है, अब ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है। अब ये कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कुल मिला के मैं इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखूँगा। ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो अब ये किससे मिलकर बना है, तो ये इसके अवयवी कणों से मिलकर बना है। तो इसमें इसके अवयवी कण है कुल मिला के, अवयवी कणों से, यानी इसको अपन कलर्ड कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। समझने के लिए अपन जनरली एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर इसमें कलर आ जाता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, बाकी मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से कलर पॉसिबल होगा, ठीक है। एक सेकंड, यस। जैसे अपने पास में ये है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ पूरे को, लगभग मान लेते हैं इसे। अब ये अपने पास मटेरियल है कुल मिला के, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, तो ये इसके अवयवी कणों से मिलकर बनी है। तो वो अवयवी कण ही क्या कहलाते हैं, तो वो अवयवी कण ही आपके परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वो परमाणु कहलाते हैं। यानी परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, अणु, अणु से मिलकर क्या बनता है, तत्व, और तत्व से मिलकर क्या बनता है आपका, तो आपका यौगिक बनता है, और यौगिक से संपूर्ण पदार्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के अपन ने डिस्कस किया कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु को सबसे पहले परिभाषित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महर्षि कणाद, और इनके अनुसार परमाणु क्या होता है, प्रकृति का छोटा कण होता है जिससे हम आगे नहीं तोड़ सकते, विभाजित नहीं कर सकते, वो परमाणु कहलाता है। इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन इन्होंने दी जो कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाई। देन उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि परमाणु को अंग्रेजी भाषा में एटम कहा जाता है, और एटम एक प्रकार का जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यानी ग्रीक भाषा से आपके पास में लिया गया है, और इसका अर्थ होता है एटोमिया, और एटोमिया का अर्थ होता है कुल मिला के अविभाज्य, जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सके। सीधी सी बात ये है। अब परमाणु के अंदर मूलभूत कण पाए जाते हैं, परमाणु कैसे वर्क करता है, पर नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, और आपने अगर कुछ सेकंड देखी, कुछ मिनट देखी, देन उसके बाद एस्केप कर दिया, तो फिर आपको मुझे लगता है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे अपन बात करें तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि परमाणु। अब परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये अणु बनाते हैं, और अणु क्या बनाता है, तो अणु तत्व बनाता है, और तत्व क्या बनाता है, तो यौगिक, और ये लास्ट में क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो अब आगे हम परमाणु के मूलभूत कणों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने जनरली छोटी क्लासों में अपन ने एक शब्द पढ़ा है, नाभिक हो गया आपके पास, न्यूक्लियस, एटम हो गया, न्यूक्लियंस किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उसके बाद में अपन डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फिर ऑर्बिट्स होते हैं, इसकी कक्षाएं, कक्षक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको अपन एक करके डिस्कस अपन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन एक बार इसको लिखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो इधर। अब सबसे पहले वही टॉपिक है अपना परमाणु। जी हाँ, परमाणु, एटम लिखा। अब परमाणु के अंदर यानी 3 मूलभूत कण होते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जैसे कोई एलिमेंट्स अपने पास, कोई तत्व है, ठीक है, कोई भी तत्व है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ सोडियम की या हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। तो जैसे ये सबसे पहले कोई तत्व है, उसका क्या होता है, केंद्र में नाभिक, नाभिक के बाहर उसकी क्या होती हैं, कक्षाएं, ऑर्बिट्स।
अब यहाँ पर आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर होते हैं आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो परमाणु, अन्य परमाणुीय कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो कण है अपने पास में इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। थोड़ा सा मैं बेसिक समझा रहा हूँ। ऋणावेशित कण है, ये कैसा कण है? तो ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित कण है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परमाणुीय कक्षाओं में। परमाणुीय कक्षाओं में, ये परमाणुीय कक्षाएं। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, या ठीक है। फिर उसके बाद अपन इसके बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो आगे आप देखोगे कैथोड किरण प्रयोग, यानी आपको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, वो भी मैं आपको पार्ट सेकंड्स के अंदर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का जो शब्द है वो दिया था स्टोनी ने, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। अब बात करें इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, तो नेगेटिव पार्टिकल है, तो इस पर चार्ज कितना होता है? तो इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये इस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो कहाँ पाया जाता है? परमाणुीय कक्षाओं में पाया जाता है। उसके बाद में इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। शब्द किसने दिया? स्टोनी ने दिया। खोज किसने करी? थॉमसन ने करी। और इस पर चार्ज इतना होता है, ठीक है। तो ये एक वैसे इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसका अपन एटॉमिक जो वेट है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर 9.1 × 10⁻⁻27 kg। ये शायद 31 है या 27 या अप्रोक्स, थोड़ा सा देख लूँगा मैं इसको, ये होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की अपन ने बात करी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? परमाणुीय कक्षाओं में। फिर आपका नाभिक कैसा है? तो नाभिक है आपका पॉजिटिवली चार्ज, और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अपने पास जो नेक्स्ट आता है, तो वो नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो है अपने पास में प्रोटॉन, ठीक है। बेसिक पढ़ा रहा हूँ केवल, स्टार्ट चैप्टर आपके एक्सपेरिमेंट से होगा। तो यहाँ पर मैं प्रोटॉन के बारे में लिखता हूँ। तो प्रोटॉन क्या है? पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी धनावेशित कण है। क्या है? तो धनावेशित कण है, धनावेशित कण, ओके। दूसरी बात, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में पाया जाता है। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी बात ये है कि प्रोटॉन की बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि रदरफोर्ड ने करी, बहुत सारे गोल्डस्टीन ने करी, लेकिन जो प्रेजेंट लेटेस्ट सिलेबस है और जो चीज़ें मान्य है वो है गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ठीक है। अब ये नाभिक में पाया जाता है, ये आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर इसकी बात कर लेते हैं भाई इसके चार्ज की। तो इस पर होता है वही 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, वो भी जो भी चार्ज है इसका। उसके बाद में फिर इसका वेट आ जाता है 9.1 × 10⁻⁻27 kg, सॉरी 31 kg। ये प्रोटॉन हो गया आपके पास में। अब बचा आप, और इसकी खोज आपको मैंने लिखाई दी, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। बेसिक चल रहा है भैया, आराम से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें गोल्डस्टीन के बाद में, सॉरी प्रोटॉन के बाद में, तो बचा अपने पास में न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन एक प्रकार का उदासीन कण है, उदासीन कण है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो ये नाभिक में पाया जाता है, नाभिक के अंदर, ठीक है। अब अपने तीनों कण पढ़े, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करें और एक बार देखने का प्रयास करें, समझने का इन चीज़ों को। देखो कि ये क्या था? आपके पास इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है नाभिक, और नाभिक लगाता है इलेक्ट्रॉन पर बल। अब वो कैसे लगाता है कि जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में नेगेटिवली चार्ज, और आपके पास में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन खींचता है उतना ही आपका न्यूक्लियस इसको खींचता है, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट करते हैं। और अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते कई बार नाभिक में गिर जाता है या गिर जाएगा, तो एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण होगा, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है। अपने पास रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, केमिकल रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको क्लियर होगी। तो एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर है आपके पास में ये कौन? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास में इलेक्ट्रॉन, ये है ऋणावेशित कण, और ये है इसकी परमाणुीय कक्षा, जिनको आप कहते हो कोश, जो होते हैं K, L, M, N, इनके अंदर होते हैं क्या? आपके पास ऊर्जा स्तर कक्षक जो होते हैं S, P, D और F। फिर उसमें अपन बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो अपन आगे
चलते हैं और फिर देखते हैं, तो समझते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन स्लाइड लेते हैं और देखते हैं। तो अपन ने एटम पढ़ा, एटम में अपन ने देख लिया इलेक्ट्रॉन देख लिया, फिर प्रोटॉन देख लिया और न्यूट्रॉन हमने देख लिया था। तीनों की व्यवस्थाएं देख ली थी, कौन कैसे कहाँ पाया जाता है, क्या मूवमेंट करता है। अब परमाणु की खोज वगैरह का ने बता दिया। उसके बाद में फिर आपके आए थे डाल्टन ने परिभाषित कर दिया। उन्होंने बोला प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है, परमाणु प्रकृति का छोटा कण होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं मैं जो आपको लिख देता हूँ मैं एक बार बोर्ड पे। की पॉइंट्स तो पहला है आपके पास में परमाणु एक अविभाज्य कण है, ठीक है। दूसरा प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन परमाणु रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, ठीक है। परमाणु रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, ये अपन ने देख लिया। तो ये एक की पॉइंट्स हैं एटम के रिगार्डिंग। फिर एटम में आपने इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया, न्यूट्रॉन देख लिया। अब अपन देखते हैं आगे चल के जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे अपने पास में आता है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब उससे पहले अपन को परमाणु के प्रतिरूप पढ़ने होते हैं, यानी परमाणु के मॉडल, यानी एटम के अपन मॉडल्स पढ़ते हैं। तो मॉडल में आपका पहले आता है थॉम्सन का मॉडल। दूसरा अब थॉम्सन का, जैसे अगर मैं कहूँ मेरी लैंग्वेज में, तो ये कोई प्रॉपरली इन्होंने एक्सप्लेन किया लेकिन कर नहीं पाए, और एक प्रकार के कचरे मॉडल हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, फिर दूसरे ने बोला ऐसा होता है, तीसरे आए थे नील्स बोर करके, उन्होंने क्या कि उन्होंने चेंज किया रदरफोर्ड के मॉडल में, बताया कि ऐसे होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये वैसे कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो एटम हो गया। अब एटम के बाद में अपन टॉपिक देख लेते हैं, तो परमाणु के प्रतिरूप, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल इशू है, तो पार्ट 1 यही रहने वाला है। ओके।